महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल की दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण में धांधली के आरोपों के मामले में महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी के नेता आर पाटिल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच की इजाजत दी है। 4 दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार से भुजबल के खिलाफ जांच की इजाजत मांगी थी। छगन भुजबल की एनसीपी कोटे से ही पृथ्वीराज चव्हाण सरकार के मंत्री हैं। भुजबल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सदन के निर्माण का ठेका बिना बोली के ही अपने करीबियों को दे दिया। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के रेनोवेशन के लिए शुरुआत में 52 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 152 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। अब महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने जांच को हरी झंडी दिखा दी है। जांच की मांग महाराष्ट्र सदन निर्माण में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार हो रही थी और जो अब खबर मिल रही है, अब उसके मुताबिक छगन भुजबल के खिलाफ जांच होगी। और बता दें आपको कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले की छानबीन करेगा। लगातार बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही थी कि बड़ा घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। छगन भुजबल ने अपने करीबियों को ठेका दिया है, बगैर बोली के ही बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया गया, ये बड़ा आरोप लगा है। और लागत से कहीं ज्यादा कीमत पर प्रोजेक्ट दिया गया। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बना हुआ है और छगन भुजबल के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेका दिया था। नीलेश खरे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। नीलेश, अब एक और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। छगन भुजबल ऐसे पहले मंत्री नहीं है एनसीपी के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एनसीपी के कई मंत्री इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में हैं। छगन भुजबल पर पिछले दिनों जो आरोप लगे उसमें मुख्य तौर पर दिल्ली में जो महाराष्ट्र सदन, नया महाराष्ट्र सदन जिसका निर्माण हुआ, उसको लेकर ये आरोप लगे थे। 52 करोड़ जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखाई गई थी इस भवन के निर्माण के लिए। हालांकि ये कीमत बढ़कर करीबन 150 करोड़ के आसपास चली गई, जिसके चलते ये आरोप जो है वो लगे बीजेपी के नेता किरीट सोमैया द्वारा। इसको लेकर कई सारे कागजात जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को पिछले दिनों सौंपे गए। इतना ही नहीं, कैग को भी इसी मुद्दे पर कागजात बीजेपी द्वारा सौंपे गए और ये मांग की गई कि इस पूरे भ्रष्टाचार की गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने महाराष्ट्र सरकार से इजाजत मांगी थी कि वो ओपन इंक्वायरी करने की मंजूरी दे। जब ये मामला सामने आया मीडिया के जरिए तो सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार सरकार ने अब छगन भुजबल के जांच की मंजूरी जो है वो दे दी है। इसके तहत जो कागजात दिए गए जी, तो बड़ा घोटाला, क्या इस्तीफा देंगे छगन भुजबल? सवाल खड़ा होता है। जी हाँ, पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को संभालते हैं। अब देखना होगा कि छगन भुजबल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बगैर बोली के बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया गया था और लागत से कहीं ज्यादा कीमत पर प्रोजेक्ट दिया गया। 52 करोड़ रुपए पहले पास किए गए, लेकिन उसके बाद इसकी राशि को बढ़ा करके 152 करोड़ कर दिया गया, यानी कि पूरे 100 करोड़ बढ़ा दिए गए। और अब देखना होगा कि आखिर जब एक और मंत्री फंसे हैं तो फिर क्या कार्रवाई इन पर होती है। क्या खुद से इस्तीफा देंगे नैतिकता के आधार पर? तो बड़ी ये जांच होगी छगन भुजबल के खिलाफ। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा। 52 करोड़ से बढ़ाकर 152 करोड़ लागत की गई थी। छगन भुजबल ने ये लागत जो थी वो बढ़ा दी थी। महाराष्ट्र सदन केस है, महाराष्ट्र सदन बनाया गया है। तो क्या है महाराष्ट्र सदन केस, ये हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सदन बना दिल्ली में, 52 करोड़ से बढ़ाकर 152 करोड़ लागत की गई। करीबियों को दिया गया निर्माण का ठेका। छगन भुजबल की तरफ से उन पर आरोप लगा है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बोली नहीं लगाई गई। तो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बोली नहीं लगाई गई और बोली लगनी चाहिए थी, ये बड़ा आरोप लगा। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ये बड़ा आरोप लगाया और दबाव बना सरकार पर। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र सदन की तस्वीरें हैं, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन की तस्वीरें। आखिर कौन है छगन भुजबल, ये आपको बताते हैं। एनसीपी के बड़े नेताओं में से एक है छगन भुजबल। अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री। शिवसेना से की थी राजनीतिक करियर की शुरुआत।
स्टाम्प पेपर घोटाले में इनका नाम भी आ चुका है। तो छगन भुजबल, उनके खिलाफ जांच के आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए जा चुके हैं।